डेविएशन इन प्रिज्म समझ चुके हैं, अब पढ़ेंगे डिस्पर्सन इन प्रिज्म। बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रिज्म का सबसे इजी है, जो आपका डिस्पर्सन डेविएशन में आप पढ़े उसको समझने में, याद करने में, जितना सारा चीज़ में बताया आपको एंट्रांस के लिए, तो उसका 20% है डिस्पर्सन, लेकिन क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस है डिस्पर्सन से, कम चांस है डेविएशन से। तो हुई गई अच्छी बात। आज की क्लास में मैं डिस्पर्सन में जो बताऊंगा, बोर्ड के लिए जो चाहिए एंट्रेंस के लिए भी वही चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए इफ़ यू आर गोइंग फॉर नीट और जेईई मेन। हाँ, जेईई एडवांस के लिए तो बात कुछ अलग होता है, तो ध्यान से सुन लो, बहुत इजी है। डिस्पर्सन इन प्रिज्म। ठीक है, इसको समझने के लिए पहले हमें शुरू करना पड़ेगा कॉचीज थ्योरम। कुछ चीजें समझेंगे फिर डिस्पर्सन क्या है समझ में आएगा। कॉचीज थ्योरम क्या है? कहता है कि लाइट जब अलग अलग मीडियम में जाता है उसका वेलोसिटी अलग अलग होता है। हाँ, होता है। और अगर किसी मीडियम में लाइट का वेलोसिटी v है तो c/v को हम म्यू कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा और गहराई में जाता है। कहता है कि लाइट जब अलग अलग मीडियम में जाता है उसका वेलोसिटी अलग अलग होता है और अलग अलग वेवलेंथ के लिए भी अलग अलग होता है। अलग अलग वेवलेंथ के लिए वेलोसिटी अलग अलग होता है। क्यों? वो मटेरियल के अंदर जाता है, बोलता है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, बहुत सारे उसके अंदर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, उसके अंदर से कोई लाइट जा रहा है। लाइट का वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करके वो स्पीड ज़्यादा या कम होगा। थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकल फीलिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ। सोचो कि हमारे पास कोई एक वायर है जो दिखने में कुछ ऐसा शेप का है। ये वायर ऑफ दिस शेप, थिंक ऑफ ए वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा, ऐसे सोचो। और हमारे पास कोई एक ग्रिल है, लोहे का ग्रिल बनाया हुआ है। मैं कुछ ऐसा वाला ग्रिल बनाया हूँ, सोचो ऐसा वाला ग्रिल बनाया, ऐसे ऐसे गैप में ग्रिल बनाया। और दूसरा मैं ग्रिल बनाया हूँ जिसमें कुछ ऐसा ऐसा गैप है। ये हो गया एक ग्रिल, लोहे का ग्रिल है, खिड़की पे लगता है आपका ग्रिल, आप देखे होंगे, है ना। और दूसरा ग्रिल कैसे बना? ऐसा वाला। जस्ट इमेजिन करो कि ऐसे कुछ दिया है, इक्वल स्पेस में चीजें ऐसे ऐसे रखें। अब थोड़ा इमेजिन करो और समझाओ मेरे को। अगर ये जो वायर है इसको अगर इस ग्रिल से मैं घुसाने की कोशिश करूंगा तो ये ऊपर से ऐसे घुसेगा। मान लो कि ये वायर ग्रिल है और वायर ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे करके जा रहा है, तो इसमें से इसको पार करवाना आपके लिए आसान होगा। इसमें से थोड़ा प्रैक्टिकल आइडिया की जरूरत है, थोड़ा हाँ, इसमें से पास करवाना आसान होगा कि इसमें से पास करवाना आसान होगा? थोड़ा प्रैक्टिकली फील करो। देखो फर्स्ट वाले में आसान होगा। क्यों? क्योंकि जब ये मोड़ आएगा तो यही रहेगा, दोनों तरफ, है ना। ये वाला पीस आएगा तो यहाँ पे रहेगा ग्रिल। जब ये इधर आया, ये इधर आया, ये इधर, साथ इसके ये जैसे बेंड हुआ, ये भी ऐसे बेंड हुआ, आराम से जाएगा। तो ये आसानी से जा रहा है। मतलब अगर हम कहेंगे इस वेवलेंथ का कोई एक लाइट, इस वेवलेंथ का कोई एक लाइट वेव जाता है जहां पर वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में स्पेसिंग ऐसा ऐसा है, तो ये आराम से जाएगा। जब इसी वेवलेंथ का लाइट, इसी वेवलेंथ का लाइट ये अरेंजमेंट में आसानी से नहीं जा पा रहा। जब ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, मतलब फंस के जा रहा है, ये टाइट हो जाएगा यहाँ पे जाने में ऐसे, तो यहाँ पे उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा, यहाँ पर उसका वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब है इसी में सपोज पहले वाले में ये वेवलेंथ तो आसानी से गया, लेकिन मैं कोई दूसरा वेवलेंथ लेता हूँ। सपोज ये वेवलेंथ का लाइट ले लिया। अब इसको जब लेने की कोशिश करूंगा, देखो ये इधर चढ़ के जा रहा है, इधर फंस रहा है, लग रहा है ये आसानी से घुस नहीं पा रहा है कि नहीं। तो हम देखें अलग अलग वेवलेंथ के लिए सेम मीडियम में वेलोसिटी अलग अलग हो जाता है। वही चीज कहता है कॉचीज थ्योरम। क्या कहता है?
The refractive index, the velocity of different wavelength lights in same medium are different. क्या कहता है? दो पार्ट में कहेंगे. Velocity of light in a medium is different for different wavelengths. अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग है. तो फिर कैसे पता करेंगे? पता करने का तरीका है, तो अगर वेलोसिटी अलग हो गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो गया. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ ए लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्ब्डा in a medium is given by mu is equal to a plus b by lambda square. ऐसे निकाला गया है. ठीक है, ये हो गया कॉचीज थ्योरम. बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेट कॉचीज थ्योरम फॉर वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ए मीडियम a plus b by lambda square. इसमें a और b क्या है? a and b are constants of medium which depends on spacing between the crystallographic planes और स्पेसिंग बिटवीन द, हम किसी भी ग्लास मीडियम को कहते हैं, ग्लास इज ए क्रिस्टलोग्राफिक सॉलिड, है ना. द क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स अच्छा, कॉचीज थ्योरम हम देख लिए. क्या कंक्लूजन मिला? कंक्लूजन ये मिला कि फॉर रेड लाइट म्यू आर इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय लैम्ब्डा आर का स्क्वायर. फॉर वायलेट लाइट म्यू वी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय लैम्ब्डा भी का स्क्वायर. अब आपको मालूम है कि जो हमारा विबग्योर है इसमें वेवलेंथ ऐसे जाओ तो वेवलेंथ बढ़ता है, आर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है कि नहीं. तो आप कहोगे लैम्ब्डा आर इज मोर देन लैम्ब्डा वी. क्या मतलब हुआ? म्यू किसका ज्यादा होगा? वायलेट का कि रेड का? जिसका लैम्ब्डा ज्यादा उसका म्यू कम. तो आप कहोगे म्यू आर इज लेस देन म्यू वी. समझ में आया क्या? तो म्यू अलग अलग होता है. समझ में आया? ठीक, ये हो गया कॉचीज थ्योरम. ठीक है, वो पूछ लेंगे आपको हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर इन ए ग्लास स्लैब, ग्रीन और ब्लू. किसका ज्यादा होगा? ग्रीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है कि ऑरेंज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? देखो ग्रीन है, देखो ऑरेंज है, ऑरेंज का वेवलेंथ ज्यादा है. ऑरेंज का वेवलेंथ अगर ज्यादा हो गया तो उसका म्यू कम है. म्यू फॉर ऑरेंज विल बी लेस देन म्यू फॉर ग्रीन. क्या बात समझ में आ रहा है? 1 मार्क वाला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बना. राइट कॉचीज थ्योरम. हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर, इंडिगो और येलो? तो आप कहोगे इंडिगो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है क्योंकि उसका लैम्ब्डा कम है. नेक्स्ट पार्ट हम लोग देख लिए व्हाट इज कॉचीज थ्योरम. अब देखेंगे दूसरा टर्म जिसका नाम है स्मॉल एंगल प्रिज्म. कोई प्रिज्म को स्मॉल एंगल प्रिज्म कब कहेंगे? कोई प्रिज्म को स्मॉल एंगल प्रिज्म कब कहेंगे?
पहला हुआ कंडीशन। कंडीशन में देखेंगे ए मस्ट बी, ए क्या था प्रिज्म एंगल, मस्ट बी वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल मतलब, वेरी स्मॉल मतलब 4 डिग्री 5 डिग्री 2 डिग्री लाइक दिस, मतलब कोई शार्प प्रिज्म होगा। कैसे वाला, ऐसा वाला, कोई शार्प प्रिज्म है ऐसा वाला, तो हम किसको कहेंगे स्मॉल एंगल प्रिज्म। सिर्फ एक कंडीशन होने से नहीं होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है, A must be very small, the angle of prism is very small, A is very small. दूसरा हुआ the incident angle is also very small. स्मॉल एंगल प्रिज्म होने से, इसे साथ होने से इसको स्मॉल एंगल प्रिज्म नहीं कहेंगे। हम जानते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस चीजें बदलता है। अगर कोई रे ऐसे गिरा तो आप कहोगे जो इंसिडेंट एंगल है वो काफी ज्यादा है, ये स्मॉल एंगल प्रिज्म का बिहेवियर नहीं एग्जिबिट करेगा। कैसे एग्जिबिट करेगा, अगर मैं कहूं कि यहाँ पे कोई ये मान लो कि कोई रे ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये कुछ ऐसे होगा और छोटा सा एंगल हो गया। सो इंसिडेंट एंगल इज वेरी स्मॉल। इंसिडेंट एंगल अगर बहुत छोटा हो गया तो हम कहेंगे ये हो गया हमारा स्मॉल एंगल प्रिज्म, छोटा सा एंगल है इंसिडेंट एंगल। ऐसा नॉर्मल टू दिस सरफेस इज दिस एंड दिस इज व्हाट यू आर सीइंग इज द इंसिडेंट रे एंड यू क्लियरली सी द इंसिडेंट एंगल इज वेरी स्मॉल, इंसिडेंट एंगल इज वेरी स्मॉल, तो हम इसको कहेंगे स्मॉल एंगल प्रिज्म। कंडीशंस कहीं नहीं लिखता है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, स्मॉल एंगल प्रिज्म में दूसरा चीज देखेंगे डेविएशन। डेविएशन इन ए स्मॉल एंगल प्रिज्म। क्या हमारे बच्चों को याद है कि लास्ट क्लास हम जब डेविएशन के बारे में पढ़े थे तो उसका क्या फॉर्मूला निकला था? स्मॉल एंगल कोई भी प्रिज्म में डेविएशन का क्या फॉर्मूला निकला था, याद है क्या? डेल्टा वाज आई प्लस ई माइनस ए, ऐसे था। डेविएशन वाज आई प्लस ई माइनस ए। ठीक है, हम कहेंगे कि एट फास्ट सरफेस जहां पे लाइट गिरा और इंसिडेंट सरफेस, साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। फास्ट सरफेस में R1 क्या था? रिफ्रैक्टिव एंगल एट द फास्ट रिफ्रैक्शन। और क्योंकि I काफी छोटा है, 0 के आसपास है, तो R1 भी काफी छोटा होगा, तो हम साइन I को लिख सकते हैं I फॉर स्मॉल थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, यू नो। साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 0.00001 इज इक्वल टू 0.00001, है कि नहीं? तो साइन I इज इक्वल टू I, साइन R1 इज इक्वल टू R1, तो ये बन गया म्यू R1। सिमिलरली एट सेकेंड सरफेस मिलेगा I इज इक्वल टू E इज इक्वल टू म्यू R2, क्योंकि एंगल्स आर स्मॉल। thus deviation is I plus E minus A can be written as mu R1 plus, थोड़ा सा बढ़िया से लिखें, mu R1 plus mu R2 minus A, which is mu into R1 plus R2 minus A। लेकिन R1 plus R2 क्या था? हमें याद है R1 plus R2 क्या था? It was equal to A, so it is mu A minus A, which is A into mu minus 1. For a small angle prism, derive the expression for deviation A into mu minus 1.
समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? कोई कुछ नहीं बोलेगा तो कैसे पता चलेगा? अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर ऊपर से तो नहीं जा रहा है। ये ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1। ये चीज हम लोग देख लिए, स्मॉल एंगल प्रिज्म का कंडीशन देख लिए, डेविएशन का फॉर्मूला देख लिए। तीसरा is you know mu v हो गया more than mu r, so deviation for violet light will be mu v minus 1 into a, and deviation of red light will be mu r minus 1 into a. further implies mu v बड़ा है नहीं, तो deviation of violet light is more than deviation of red light. violet light ज्यादा डिविएट करेगा, रेड लाइट कम डिविएट करेगा। जिसका म्यू जितना ज्यादा है उतना ज्यादा डिविएट करेगा। डिविएशन तो म्यू के ऊपर डिपेंड करता ही है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पर कोई एक स्मॉल एंगल प्रिज्म लेता हूं ऐसा, और पता चला कि मैं यहां से लेता हूं रेड लाइट और वायलेट लाइट, ध्यान से देखना, ये लिया मैं रेड लाइट और ये, और सेम जगह पे ले लिया वायलेट लाइट। कौन सा वायलेट? ये वायलेट। देखो रेड वाला क्या करेगा, दोनों लाइट एक साथ गए हैं, दोनों लाइट एक साथ अंदर गए हैं। अब रेड लाइट वाला डिविएट करेगा लेकिन कम डिविएट करेगा, वायलेट लाइट वाला ज्यादा डिविएट करेगा। रेड लाइट पास करने के बाद, रेड लाइट पास करने के बाद, रेड लाइट पास करने के बाद थोड़ा सा डिविएट किया ऐसे, जबकि वायलेट लाइट इसके अंदर से पास करने के बाद थोड़ा ज्यादा डिविएट किया और गया ऐसे। So their deviations are looking different. ये लाइट ऐसे जा रहा था, इनफैक्ट ये लाइट को जाना चाहिए था कैसे, ये लाइट को जाना चाहिए था कुछ ऐसे, अगर प्रिज्म नहीं होता तो शायद ये ऐसे जाता, लेकिन रेड लाइट डिविएट किया है। कितना डिविएट किया? रेड लाइट हैज डेविएटेड बाय दिस, दिस इज डेविएशन ऑफ रेड लाइट, दिस इज डेविएशन ऑफ वायलेट लाइट। क्या बात समझ में आया? अगर यहां पर हो गया है वायलेट लाइट तो यहां पर होगा इंडिगो, यहां पर होगा ब्लू, यहां पर होगा ग्रीन, वीपग्यो, यहां पर होगा येलो, यहां पर होगा ऑरेंज और ऊपर हो गया रेड, तो वीपग्यो ऐसे फॉर्मेशन होगा। अगर इसके साथ येलो लाइट छोड़ते तो बीच में कहीं आता, ग्रीन लाइट छोड़ते ग्रीन लाइट कुछ ऐसे आता, ग्रीन लाइट ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट आया ऐसे, सॉरी ग्रीन लाइट आया ऐसे, और ज्यादा मोटा हो गया ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट गया ऐसे, और ये डेविएट करने के बाद जाएगा ऐसे। तो सबका डेविएशन अलग अलग हो रहा है। समझ में आया क्या? आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश द डिफरेंट कलर्स? आई वुड लाइक टू शो यू हियर। ये देखो, हाँ ये हो गया। You will be able to see the deviations are different. रेड लाइट के लिए डेविएशन, वायलेट लाइट के लिए डेविएशन, ग्रीन लाइट के लिए डेविएशन अलग अलग दिख रहा है। This splitting of light into different colors when passing through a prism is called dispersion. Dispersion क्या हुआ? When light passes through a transparent medium, the different wavelength lights undergo different deviations and accordingly they split away from each other, and this phenomenon is called dispersion. समझ में आया? तो अब हम पढ़ेंगे what is dispersion. The splitting of
different color lights while passing through a medium is called deviation. Is called deviation. इसको बंद करें. It's called deviation. Sorry. It's called dispersion. It's called dispersion. समझ में आया? What is dispersion? Splitting of different color light while passing through a medium is called dispersion. Why it happens? Because this happens because of variation of velocity of different wavelengths in the same medium. सेम मीडियम में वेलोसिटी अलग अलग होने के कारण ये डिस्पर्सन अलग अलग होता है. सेम मीडियम. क्या डिस्पर्सन क्या है समझ में आया? सपोज हम कहेंगे कि यहां पर कोई एक ग्लास ब्लॉक रखा है, मोटा सा ग्लास ब्लॉक ऐसा. अब इसके नीचे में क्या रखा हूं? एक व्हाइट पेपर. और सपोज मैं यहां पर लाता हूं एक व्हाइट कलर का लाइट ऐसे. अब ये लाइट जब इसके अंदर जाएगा इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज इट इज गोइंग टू ए डेंसर मीडियम. लेकिन जितना ज्यादा डेंसर मीडियम में जाएगा उतना ज्यादा अंदर की नॉर्मल की तरफ बेंड होगा. जितना ज्यादा डेंसर मीडियम मतलब म्यू जितना ज्यादा होगा. वैसे कौन सा कलर के लिए म्यू सबसे ज्यादा है? जिसका वेवलेंथ सबसे कम है. जिसका वेवलेंथ सबसे कम है उसके लिए म्यू सबसे ज्यादा है. विबग्योर में सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का, सबसे कम वेवलेंथ वायलेट का, तो म्यू फॉर वायलेट सबसे ज्यादा है. तो वायलेट कलर का लाइट को लगेगा बाबा रे कितना डेंसर मीडियम है और वो बहुत ज्यादा बेंड कर जाएगा. द वायलेट कलर लाइट विल नाउ बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल बाय मोर अमाउंट. है कि नहीं? अच्छा, रेड कलर लाइट बोलेगा अरे वायलेट तेरे को क्या इतना डेंसर लग रहा है? मेरे तो नहीं लग रहा, ये ज्यादा डेंसर नहीं है क्योंकि रेड का वेवलेंथ ज्यादा है. वेवलेंथ ज्यादा हुआ तो म्यू कम हुआ. उसको लगेगा कि ये ज्यादा डेंसर नहीं है, वायलेट पे तो सब कुछ ज्यादा डेंसर लगता है. वो जैसे दिखेगा ऐसा वो बेंड करेगा. कैसे? कम बेंड करेगा टुवर्ड दी नॉर्मल. अभी आया रेड यहाँ पे, वायलेट आएगा तो यहाँ पे आएगा. तो आप देखोगे जो पेपर है नीचे यहाँ पर आपको मिलने वाला है वायलेट कलर का स्पॉट, यहाँ पर मिलने वाला है रेड कलर का स्पॉट, बाकी सारे स्पॉट यहाँ पर आपको देखोगे डिफरेंट कलर लाइट का स्पॉट मिलेगा. हाँ, ये अगर ज्यादा थिकनेस का स्लैब है तो ये गैप ज्यादा होगा. स्लैब का थिकनेस को अगर हम कम कर देंगे तो इतना कर देंगे तो ओह, ये स्लैब का थिकनेस को अगर हम बहुत कम कर देंगे तो मान लो इतना कर दिए तो फिर ये दोनों लाइट इतने पास पास आएंगे, सब मिलजुल जाएंगे. इसलिए मैं ज्यादा थिकनेस का लिया हूं स्लैब ताकि ये गैप ज्यादा दिखे. आपको दिखेगा यहाँ पर विबग्यो, ये भाई ये आर और नीचे बीच में क्या रहेगा विबग्यो. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. क्या बात समझ में आया? जब वो यहां से निकलेंगे, आप जानते हो जब वो निकलेंगे कैसे निकलेंगे? यहां से निकलेंगे तो हम जानते हैं कि इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल. इसका मतलब रेड कलर लाइट इसको पैरेलल होके जाएगा ऐसे. वायलेट कलर लाइट वो भी तो इसको पैरेलल होके जाएगा, वो भी तो कुछ ऐसे ही जाएगा क्योंकि दोनों के लिए इंसिडेंट रे बराबर है. ये दोनों पैरेलल होके चले. तो इसमें क्या हुआ?
लेटरल शिफ्ट अलग अलग हुआ, डेविएशन तो हुआ नहीं, क्योंकि ये जिधर जा रहा था ये लोग भी तो इधर ही जा रहे हैं। देयर इज नो डेविएशन। हाँ, देयर इज ए लेटरल शिफ्ट। किसके लिए लेटरल शिफ्ट ज्यादा हुआ? देखो, ये जो लाइट था आपका, थोड़ा मैं इसको इधर ले लेता हूं, ये लाइट कुछ ऐसा जाना चाहता था। कैसा जाना चाहता था? ऐसा ऐसा। अगर स्लैब नहीं होता तो। और रेड कलर लाइट में जो शिफ्टिंग हुआ है वो कितना हुआ है? ये रेड कलर का लेटरल शिफ्ट और ये वायलेट कलर का लेटरल शिफ्ट। ये हो गया लेटरल शिफ्ट फॉर रेड कलर लाइट एंड ये वायलेट कलर लाइट का लेटरल शिफ्ट अलग अलग हो गया। तो अगर आपको एग्जाम्पलरी क्वेश्चन में ये पूछ लेंगे, क्यों बताया, आजकल तो तुम लोगों का कॉम्प्रिहेंसिव टाइप की क्वेश्चन दे देंगे, तो किसका लेटरल शिफ्ट ज्यादा हुआ? डी क्या है? लेटरल शिफ्ट। डी फॉर वायलेट लाइट इज मोर देन डी फॉर रेड कलर लाइट। एंड डेविएशन ऑफ वायलेट कलर लाइट और डेविएशन ऑफ रेड कलर लाइट देखेंगे तो डेविएशन तो कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे जा रहा था ये भी ऐसे ही जा रहा है, दोनों का बराबर है। कितना है? 0। नो डेविएशन, ओनली लेटरल शिफ्ट हुआ है। क्या ये फिगर सबको समझ में आया? यस सर। अब हम बात करेंगे प्रिज्म की केस में। प्रिज्म की केस में वो भी स्मॉल एंगल प्रिज्म फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलिए वापस चलते हैं हमारा प्यारा सा प्रिज्म की तरफ। ये हो गया प्रिज्म। चलो ढंग का प्रिज्म बनाते हैं। कहाँ खर्चा आ रहा है? ये ढंग का प्रिज्म है। ये हो गया प्रिज्म, स्मॉल एंगल प्रिज्म। ठीक है, इस प्रिज्म में मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं। मान लो कि ये आया आपका वायलेट कलर का लाइट, सॉरी व्हाइट लाइट आया। ये कौन सा लाइट आया? व्हाइट लाइट। अगर ये व्हाइट लाइट आया तो आपको मालूम है कि जो रेड कलर है वो थोड़ा सा डिविएट करेगा और रेड कलर लाइट थोड़ा सा डिविएट करेगा। रेड कलर लाइट डिविएट्स लेस, जबकि वायलेट कलर लाइट ज्यादा डिविएट करेगा। ये आपको मालूम है, वायलेट कलर लाइट ज्यादा डिविएट करेगा। मैं दिखा दिया ज्यादा बना के। ये दोनों लाइट ज्यादा डिफरेंटली डिविएट कर रहे हैं, दे आर डिविएटिंग डिफरेंटली। ओके, और आपको मालूम है कि जो डेविएशन था वो क्या था? इट वाज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे ऐसे आया, इमर्जेंट रे ऐसे गया, तो डेविएशन हो गया वायलेट कलर लाइट, रेड कलर लाइट का डेल्टा आर और वायलेट कलर लाइट का डेल्टा वी। ये हम लोग देख चुके हैं। ये हो गई हमारा क्या? ये हो गई हमारा प्रिज्म, स्मॉल एंगल प्रिज्म विथ स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, याद रखना है आपको, एक टर्म यहां पर आएगा मीन डेविएशन। कुछ नए नए टर्म हम लोग यहां पे देखेंगे। व्हाट इज मीन डेविएशन? डिस्पर्शन इन स्मॉल एंगल प्रिज्म। कुछ टर्म्स, मीन डेविएशन को क्या कहेंगे हम? डेल्टा मीन। डेल्टा मीन क्या होता है? वो रेड कलर लाइट का डेविएशन प्लस वायलेट कलर लाइट का डेविएशन बाई 2 है ना। रेड कलर लाइट का डेविएशन प्लस वायलेट कलर लाइट का डेविएशन, जो कि दिखने में कुछ बीचों बीच रहेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिस इज अबाउट सेम एज द डेविएशन ऑफ ग्रीन कलर। मीन डेविएशन इज सेम एज डेविएशन ऑफ ग्रीन कलर। यूजुअली देखते हैं ग्रीन कलर का डेविएशन और येलो कलर का डेविएशन ऑलमोस्ट सेम है,
कुछ बुक में ग्रीन लिख देता है, कुछ बुक में येलो लिख देता है, ठीक है। तो मैं कहूं कि इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेविएशन इन येलो कलर। अगर किसी एक क्वेश्चन में दिया है डेविएशन ऑफ येलो कलर लाइट ये है, तो आपको समझ में आना चाहिए वो है मीन डेविएशन, ठीक है। ऐसा मीन डेविएशन हो गया ये। दूसरा, ये जो मीन डेविएशन निकला, डेल्टा आर क्या था? अरे डेविएशन का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। क्या था डेविएशन का फॉर्मूला? डेविएशन था a इंटू म्यू माइनस 1। तो हम कहेंगे डेल्टा आर इज म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा v इज म्यू v माइनस 1 इंटू ए बाई 2। हाँ सर, इसमें क्या बड़ी चीज है, ये तो समझ में आता है, सिंपल सा चीज है। देखो अभी तक कोई भी दिमाग फाड़ने वाली चीज में नहीं बताया, सब इजी है। पहली बार देख रहे हो तो थोड़ा लग रहा होगा, एक बार ध्यान से देख लो, कुछ नहीं है और सबसे ज्यादा कुछ नहीं इसमें आएगा। तो सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस ए, यहां पर भी माइनस ए है ना, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका म्यू वी म्यू आर प्लस म्यू वी होल इंटू ए माइनस 2a बाई 2। इसको हम कहेंगे म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2 होल इंटू ए माइनस ए, क्योंकि 2a बाई 2 हो गया, 2 कट गया। ये जो क्वांटिटी है ये क्या है? म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2 को हम कहते हैं मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिसको आप म्यू मीन लिख सकते हो, और जिसको आप अभी तक म्यू म्यू बोल रहे थे, जो म्यू बोल रहे थे, कोई मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, वो क्या है? वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लस रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई 2, ठीक है। That is same as mu for green और mu for yellow। तो क्या मिल गया आपको? यहां पर मिल गया मीन डेविएशन। मीन डेविएशन इज नथिंग बट म्यू माइनस 1। म्यू मतलब कौन सा म्यू? दैट इज मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू मीन माइनस 1 इंटू ए। देखो कैसे आया, इसके जगह लिखा म्यू इंटू ए माइनस ए इज म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो कोई स्मॉल एंगल प्रिज्म में डेविएशन होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, वो म्यू क्या है? वो म्यू है मीन म्यू। मीन म्यू मतलब रेड लाइट का म्यू प्लस वायलेट लाइट का म्यू बाई 2। समझ में आया? सो मीन डेविएशन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। क्या चीजें समझ में आया? वो आपको दिए रहेंगे कि ग्रीन कलर लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है 1.49 है। ग्रीन कलर लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.49 है। बताओ व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ द रेज? तो आप कहोगे ग्रीन कलर का म्यू मीन म्यू की बराबर होता है, ठीक है। तो ये म्यू ग्रीन माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। चलिए क्या देखे टॉप, ये इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। मीन डेविएशन डिस्पर्सन इन प्रिज्म की बात में, स्मॉल एंगल प्रिज्म में हम लोग बात कर रहे हैं। पहला चीज हम लोग देख लिए व्हाट इज मीन डेविएशन। अब ये फिगर को मैं दूसरा पेज में लेना चाहता हूं। ये वाला फिगर थोड़ा कॉपी करते हैं। ये फिगर में ये चीजों को मिटाता हूं, थोड़ा आपको समझने में लिए आसान होगा। यस 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 यस। ये फिगर में आप देख रहे हो कि ये रेड लाइट गया ऐसे और वायलेट लाइट गया ऐसे। कितनी एंगल पे सारा कलर स्प्रेड हो गए हैं? दे आर स्प्रेडिंग ओवर ए कलर थीटा। समझ में आया? ये दोनों जो स्प्रेड हो गए हैं दे आर स्प्रेडिंग ओवर ए एंगल थीटा। स्लैब के केस में
किस एंगल में स्प्रेड हुए थे? जब हम स्लैब के केस में ले रहे थे एंगल क्या था? 0 है कि नहीं? ये जो एंगल, जिस एंगल में ये स्प्रेड होता है उसको कहते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन इन केस ऑफ ए स्लैब इज 0, बट इन केस ऑफ प्रिज्म इट इज थीटा। इन केस ऑफ प्रिज्म यू से इट इज लुकिंग थीटा। तो दूसरा टर्म आया एंगुलर डिस्पर्शन थीटा। It is the angle between emergent red and emergent violet light, or it is the angle over which एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। इट इज क्यों लिखेंगे? ऐसे लिख देंगे द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रेड लाइट एंड इमर्जेंट वायलेट लाइट, और इट इज द एंगल ओवर which different colors are spread, जितनी एंगल में सारा कलर स्प्रेड हो गए हैं। और तो क्या दोनों डेफिनेशन समझ में आ रहा है? एंगल बिटवीन दिस लाइट एंड दिस लाइट, इमर्जेंट रेड एंड इमर्जेंट वायलेट लाइट, और क्या एंगल में ये स्प्रेड हुआ है। और आप जानते हो कि ये जो एंगल था हमारा, ये था डेविएशन ऑफ रेड लाइट और ये था डेविएशन ऑफ वायलेट लाइट। इट इज सेम एज डेविएशन ऑफ वायलेट लाइट माइनस डेविएशन ऑफ रेड लाइट। एंगुलर डिस्पर्शन समझ में आया क्या? तो आप कहोगे नोट में फॉर ए स्लैब the angular dispersion is 0. Why? Because the rays go parallel to each other. क्या बात समझ में आया? बस डिफरेंट टर्म्स है, खाली सीखना है, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं। तीसरा टर्म, थोड़ा थीटा को अगर हम इन टर्म्स ऑफ म्यू भी लिखे तो थीटा इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। डेल्टा वी था म्यू भी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है डेविएशन। अब इसको सजा के लिखो तो ये म्यू भी माइनस ए, ये माइनस माइनस प्लस है, कट जाएगा। इट इज म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। बस खाली छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, जो जानते हो उसी को लेके कुछ फॉर्मूले बनने, जो छोटी छोटी चीजें वही बनने इसमें, ठीक है। फॉर्मूले खाली बनने, उसको याद रखना है, ठीक है। हेलो, ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଅଛି, ଆମେ 8ଟା ପରେ କଥା ହବା କି? म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, बस फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, ठीक है। अब यहां पे बिट नंबर 4 में, बिट नंबर 3 में थोड़ा कॉचीज थ्योरम को याद करते हैं। कॉचीज थ्योरम को याद करते हैं, क्या था? बाय कॉचीज प्रिंसिपल, यू नो म्यू जो था वो था ए प्लस
b बाई लैम्ब्डा स्क्वायर, जिसका लैम्ब्डा ज्यादा उसका म्यू कम। ये पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूं। मतलब b एक कांस्टेंट है, चलो सोचते हैं कि b है समथिंग लाइक 10 टू द पावर 6, सपोज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब लैम्ब्डा में थोड़ा सा भी चेंज आएगा, लैम्ब्डा 9000 लोगे कि 10,000 लोगे, अकॉर्डिंगली देयर बी ए लार्ज चेंज इन म्यू, क्योंकि ऊपर 10 टू पावर 6 है कि नहीं? The change in mu will be more when there is a small change in lambda. और suppose b का वैल्यू है 10 to the power -6, just think, इतना छोटा है कि लैम्ब्डा को कितना भी बदलो ये क्वांटिटी नहीं बदलने वाला। तो आप देखोगे म्यू में चेंज आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा चेंज आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? लैम्ब्डा बदलेगा तो म्यू जल्दी जल्दी बदलेगा, कब b ज्यादा है। लैम्ब्डा बदलेगा तो म्यू बहुत थोड़ा सा बदलेगा जब b काफी छोटा है। सो व्हेन b इज मोर, आपस में बात नहीं, b इज मोर, म्यू चेंजेस more rapidly with variation of lambda, and therefore the material is called highly dispersive। ध्यान रहा, वो दे देंगे दो अलग अलग मटेरियल के लिए ए और बी का वैल्यू दे देंगे, ए के लिए इतना, बी के लिए इतना। कौन सा मटेरियल में ज्यादा डिस्पर्सिव होगा, विच मटेरियल मोर डिस्पर्सिव, कौन लाइट को, डिफरेंट कलर को बहुत ज्यादा फैलाएगा। अब देखोगे जिसका बी ज्यादा है, आर यू गेटिंग? तो जिसका बी ज्यादा वो लाइट ज्यादा डिस्पर्सिव है, जो जितना ज्यादा डिस्पर्सिव है उसका कलर उतना ज्यादा फैलेगा, जिसका ज्यादा जितना फैलेगा उसका थीटा उतना ज्यादा होगा। ठीक है? सो फॉर ए मटेरियल विथ हायर वैल्यू ऑफ बी, the angular dispersion is more। क्या बात है, समझ में आया? रवि बीच बीच में क्या बोल रहा है? फॉर रवि सिंह, हाँ यू आर डिस्टर्बिंग अदर्स। ठीक है, तो जिसका बी ज्यादा उसका डिस्पर्सन ज्यादा, डिस्पर्सिव एंगल भी ज्यादा। कौन सा एंगल हो गया डिस्पर्सिव एंगल? ये पूरा एंगल बिटवीन द रेड एंड वायलेट लाइट जो एंगल है उसको कहते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। जिसका बी ज्यादा होगा उसका थीटा ज्यादा होगा, क्योंकि उसका म्यू भी और म्यू आर में ज्यादा अंतर आएगा। जितना ज्यादा अंतर आएगा उतना ज्यादा बेंड हो जाएंगे, डेविएट कर जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टर्म कम्स जो अक्सर आपकी बोर्ड में पूछता है, डिस्पर्सिव पावर। It is the ratio of angular dispersion to mean deviation, डिस्पर्सिव पावर को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो क्या है ओमेगा? यू विल से ओमेगा इज नथिंग बट एंगुलर डिस्पर्सन बाय
मीन डेविएशन नया टर्म है। मीन डेविएशन जो है उसके दोनों तरफ ये कितना स्प्रेड कर गए, ये हो गया प्रिज्म, ये हो गया प्रिज्म, ये लाइट गया, ये मीन डेविएशन हुआ, इधर रेड, इसका रेड और इधर वायलेट। तो मीन डेविएशन के दोनों तरफ ये कितना स्प्रेड हुए मीन डेविएटेड लाइट के दोनों तरफ, समझ में आ रहा है? तो इट इज थीटा बाय डेल्टा मीन। थीटा क्या था? जो लोग ध्यान से सुन रहे होंगे तुरंत फॉर्मूला बता देंगे, थोड़ा इमेजिन करो। थीटा क्या था? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। डेल्टा मीन क्या था? डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाय 2। मीन डेविएशन नहीं, थोड़ा इसको और भी सजा के लिखते हैं। यही पूछता है डिस्पर्सिव पावर, यही पूछेगा क्वेश्चन में, इसी को पूछेगा क्योंकि इसमें सारा पूछा जाएगा जो पढ़े। कैलकुलेट द डिस्पर्सिव पावर, कुछ डाटा दिया रहेगा, बहुत सारे रंग रूप में ये डाटा आ सकता है। तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाय 2, ये हो गया आपका डिस्पर्सिव पावर। आप अगर चालाक हो तो मुझे बताओगे इसका यूनिट क्या होगा? डेविएशन मतलब कितना एंगल घुमा है, ये रेडियन में, ये भी रेडियन में, तो इट इज यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसका यूनिट नहीं है, डायमेंशन भी नहीं। डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ठीक है। थोड़ा इसको और सजाते हैं, यहां पे क्यों करें, दूसरे पेज में लेते हैं, जगह कम है। इसके साथ साथ थ्योरी खत्म हो जाएगा, देखो। हाँ, थोड़ा ध्यान दो। अरे भाई बड़े हो चुके हो, अभी इतना बड़ा हो चुके हो कि आज से 12 साल बाद आपके बच्चे पढ़ रहे होंगे नर्सरी में, क्लास 1 में। हाँ, समय कहाँ है, बहुत जल्दी 12 साल हो जाएगा। अच्छा, तो चलो ठीक है। वो क्या है कि माँ बाप ठीक से नहीं पढ़ाई करते हैं, तो बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाते। बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाएंगे तो उनको बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे? और अपने बच्चे माँ बाप को कुछ बोलते नहीं, ज़्यादा कुछ चिल्ला देते हैं। लेकिन जो पोता पोती होते हैं वो तो, जो नाना नानी होते हैं, उनको बहुत मारते पीटते हैं। वो आएंगे पकड़ के लात मारेंगे पीछे, तुम्हारे लिए हम स्टेशन पे दांतून बेच रहे हैं, क्यों? तुमने ठीक से नहीं पढ़ा, बेटा को ठीक से नहीं पढ़ा, देखो हम लोग ऐसे घर में पैदा हो गए, हमारा हाल बुरा हाल है। वो बहुत मारेंगे, तब समझ में आएगा जो क्लास में बात कर रहे थे, ध्यान से नहीं सुन रहे थे, कितना तकलीफ होने वाला है। पोता पोती बहुत मारेंगे, ध्यान रखना। तो ये डेल्टा भी क्या था? म्यू भी माइनस 1 इंटू ए। डेल्टा आर क्या था? म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। अगला जनरेशन का मार से डरो, हाँ वो भी तो तब जनरेट होगा जब तुम पढ़ोगे लिखेंगे, नहीं तो अगला जनरेशन कहाँ से, ऐसे घूमते रहोगे जिंदगी में। तो ये डिवाइडेड बाय, ये हो गया डेल्टा वी प्लस डेल्टा। तो डेल्टा वी को क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? म्यू वी प्लस माइनस 1 इंटू ए प्लस, ये 2 को ऊपर ले सकते थे, अननेसेसरी नीचे रख दिया, ऊपर ले लेंगे, ये 2 को इधर ले आएंगे, 2 आ गया ऊपर। हाँ, इधर आ गया म्यू आर माइनस 1, ये प्लस है इंटू ए। थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो क्या आ रहा है ऊपर? ये माइनस ए और ये माइनस माइनस प्लस है, कैंसिल हो गया, ऊपर मिला ट्वाइस इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। नीचे आ गया ये म्यू भी प्लस म्यू आर इंटू ए, ये म्यू भी प्लस म्यू आर इंटू ए, माइनस ए टू ए, ऊपर नीचे से ए कॉमन गया और कैंसिल हो गया, मिल गया आपको म्यू भी माइनस म्यू आर बाय म्यू भी प्लस म्यू आर
ए कैंसिल हो चुका है, -2, और ये जो 2 पर लिए थे लाके डिवाइड कर दो, इट इज म्यू भी माइनस म्यू आर बाय म्यू भी प्लस म्यू आर बाई 2 क्या होता है, मीन म्यू -1। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ओमेगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म। ये हो गया एक इंपोर्टेंट स्टेटमेंट। एंगल ऑफ प्रिज्म 4 डिग्री होने से डिस्पर्सिव पावर ज्यादा होगा कि एंगल ऑफ प्रिज्म 5 डिग्री होने से एंगल डिस्पर्सिव पावर ज्यादा होगा? ये तो एक के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, ये कैंसिल हो गया ऊपर नीचे। क्या बात समझ में आ रहा है? ये नोट करने वाली चीज हुआ, यस, ये नोट करने वाली चीज हुआ कि डिस्पर्सिव पावर is independent of the angle of prism। कौन से केस में? Only in case of small angle prism, in a small angle prism। तो क्वेश्चन क्या आएगा? कोई भी एक फॉर्मूला दिया रहेगा और आपको पूछेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन में क्या देते हैं? वो दे रहेंगे कि म्यू भी फॉर वायलेट के लिए ये है, रेड के लिए ये है, और बताओ व्हाट इज द डिस्पर्सिव पावर, म्यू भी माइनस म्यू आर। म्यू मीन कैसे निकालना है? म्यू भी प्लस म्यू आर बाई 2 -1, ये हो गया डिस्पर्सिव पावर। यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आया है, समझ में आया? इंटरमीडिएट चीजें भी पूछ सकते हैं, थीटा और ओमेगा के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, फंडामेंटल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कंसेप्चुअल। क्या समझ में आया? यस सर। यस, एंगल ऑफ प्रिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कितना सिंपल है, खाली 2-3 बार देख लोगे तो एक तो थीटा निकालना, एक ओमेगा निकालना। यहाँ पर और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूँ क्योंकि सीबीएसई वालों का आता है, सीसीसी वालों का नहीं आता है। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स, ये एक स्पेशल केसेस में मैं दे रहा हूं। सपोज हमारे पास 2 प्रिज्म है भैया, एक ऐसा वाला है और सिमिलर प्रिज्म है, सिमिलर प्रिज्म है यहाँ पे, ये सिमिलर हो, ये हम सिमिलर प्रिज्म की बात करें, ये हो गया दूसरा प्रिज्म, और इन दोनों को सिमिलर प्रिज्म है, दोनों को लाके पास पास ऐसे रख दिए। ठीक है, what will be the deviation and what will be the dispersion? डिस्पर्सन क्या होगा, डेविएशन क्या होगा? डिस्पर्सिव एंगुलर डिस्पर्सन क्या होगा, डेविएशन क्या होगा? आपको तो समझ में आ रहा है। 2 प्रिज्म को एक साथ ऐसे जोड़ दिए हैं। चॉइस नंबर 1, 2 सिमिलर प्रिज्म्स, सिमिलर स्मॉल एंगल प्रिज्म्स, are joined as shown। तो क्या होगा? होगा क्या कि जब लाइट एक में घुसेगा, एक में घुसेगा ऐसे, वो बेंड करेगा, इधर जाएगा, ये लाइट इधर जाएगा, फिर यहां से ये बेंड करता किधर? टुवर्ड्स द बेस, तो यहां पर भी फिर बेंड करेगा टुवर्ड्स द बेस, बेंड करके फिर निकलेगा, तो ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। हम जानते हैं कि रेज विल बी पैरेलल, पैरेलल होंगे और उनके बीच में कुछ गैप रहेगा, नहीं, उनके बीच में कुछ गैप रहेगा। तो डेविएशन हुआ क्या? नहीं, देयर इज नो डेविएशन। इंसिडेंट लाइट जैसे था, ये लाइट भी वैसे ही हो गया। डीजे स्लैब, स्लैब कैसे हुआ? क्योंकि ये सरफेस और ये सरफेस आपस में पैरेलल दिख रहे हैं, ये इमर्जेंट सरफेस, ये पैरेलल दिख रहे हैं, क्योंकि सिमिलर लाइट, सिमिलर टाइप का प्रिज्म है, तो दोनों को ऐसे जोड़ेंगे तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? स्लैब जैसे दिखने लगेगा। सो डेविएशन नहीं हुआ, डिस्पर्सन हुआ क्या? चलो सोचते हैं। हम जब डिस्पर्सन की बात कर रहे थे इन केस ऑफ ए स्लैब, हम देख रहे थे कि वो डिस्पर्सन हमें दिख रहा था तब जब ये, कहाँ गया मेरा स्लैब? गायब हो गया।
अरे नहीं, जब ये थिकनेस ज्यादा था तो ये गैप ज्यादा था, ये अलग अलग दिखते थे। लेकिन हम बात करें स्मॉल एंगल प्रिज्म का तो ये गैप काफी कम है। ये गैप जितना ज्यादा रहेगा dv माइनस dr उतना ज्यादा रहता था, है कि नहीं। लेकिन हम तो बात करें स्मॉल एंगल प्रिज्म का, प्रिज्म इज वेरी स्मॉल, मतलब ये दोनों थीन है, थीन मिलेंगे तो थिकनेस इज वेरी स्मॉल, तो ये लाइट और ये लाइट के बीच में कोई गैप नहीं मिलेगा, तो दिखेगा कैसे, ऑलमोस्ट देयर गोइंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे जा रहे हैं दिखेगा, मतलब देयर इज नो डेविएशन नो डिस्पर्शन। समझ में आया क्या? टू थीन एंगल प्रिज्म्स आर जॉइंड लाइक दिस, तो आप कहोगे नो डेविएशन नो डिस्पर्शन। दो सिमिलर प्रिज्म को जोड़ेंगे तो क्या कंक्लूजन मिलेगा, नो डेविएशन नो डिस्पर्शन। ये ऐसे जा रहा था ऐसे ही जा रहा है, डायरेक्शन भी वही है। और समझाने के लिए मैं कुछ ऐसे इसको और थोड़ा घुमा के इसे रख देता हूँ। ये देखो दोनों पैरेलल है, ये घूम रहा है, घुमा दो इसको, बस ये लाइन जाना चाहता था कुछ ऐसे, प्रिज्म आ गया तो गया कैसे, गया कुछ ऐसे, जैसे जाना चाहता था उसी डायरेक्शन में जा रहा है। देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन, देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन तो वही रहा, मतलब देयर इज नो डेविएशन एंड नो डिस्पर्शन। लेकिन हमें चाहिए मान लो डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, अलग अलग कलर लाइट नहीं निकलेगा लेकिन डेविएशन होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स। बिट नंबर 2, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। मान लो दो अलग अलग मटेरियल का प्रिज्म को जोड़े हैं, ये हुआ एक और ये हुआ कुछ दूसरा, ये दूसरे वाले का एंगल भी अलग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग है, एंगल भी अलग है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग है। तो अगर इन दोनों को मैं ऐसे जोड़ता हूं, ऐसे करके जोड़ता हूं, ये तो स्लैब नहीं बनेगा, क्योंकि नाउ दिस सरफेस विल नॉट बी पैरेलल टू दिस सरफेस बिकॉज इंसिडेंट सरफेस और इमर्जेंट सरफेस पैरेलल नहीं है। अगर मैं ऐसे जोड़ता हूं तो ऑब्वियसली ये दोनों सरफेस क्योंकि पैरेलल नहीं है तो इनको एक्सटेंड करो, जहां मिलेंगे वहां पर आपको नया एंगल ऑफ प्रिज्म मिलेगा। नाउ दे टू मिलके प्रिज्म बना रहे हैं, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंटरेस्ट में है कि अलग अलग है। लेट two prisms with different material and different angle of prism, different material and different angle। इसका एंगल कुछ A1 है, इसका एंगल कुछ A2 है, are joined as shown। ठीक है, they are joined as shown, ये दोनों ऐसे जॉइन किए। अब ये दोनों में मैं चाहता हूं कि डेविएशन तो होगा, डिस्पर्शन नहीं होगा, मतलब व्हाइट लाइट घुसेगा तो व्हाइट लाइट निकलेगा। तो थोड़ा सोचते हैं, ये जो पहला प्रिज्म है इसमें मान लो नाड़ा छोड़ दिया, अरे इधर बड़ा जबरदस्त नाड़ा है, जा नहीं रहा है, ठीक चल। अब मान लो कि इसमें कोई व्हाइट लाइट ऐसे गया, जाने के बाद ये गया रेड और ये गया वायलेट, तो ये हो गया एंगुलर डिस्पर्शन इन द फर्स्ट वन। इसमें कोई व्हाइट लाइट ऐसे आया तो ये हो गया रेड, ये हो गया वायलेट, इसका एंगुलर डिस्पर्शन θ2 है। इसका मतलब हुआ अगर ये दोनों प्रिज्म को जोड़ने से कुछ बात ऐसा होता है
कि इसका θ1 इसका θ2 बराबर हो जाता है, तो अगर θ2 एंगल में लाइट्स आएंगे तो ऐसे जाएंगे, तो अगर θ1 और θ2 एंगल बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे घुसेंगे और इधर से निकलेंगे। तो ये यहाँ पर डिस्पर्स हुआ था, फिर अंदर आएगा, फिर से मिल जाएगा, ये ऐसे निकल जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? ये तो हम कहेंगे इसमें डेविएशन नहीं होगा, सॉरी डेविएशन तो होगा, डिस्पर्सन नहीं होगा का कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन हो गया, ये मैं थोड़ा बनाता हूँ फिगर को बढ़िया से ताकि आप समझ पाओगे। ये अरे काहे ऐसा होता है, थोड़ा सा गैप करके रखता हूँ ताकि आपको दिखेगा। अब क्या हुआ है, इसमें हुआ ये है कि लाइट यहाँ से निकला और ऐसे आया, यहाँ से निकला और ऐसे आया, फिर यहाँ से निकला और ऐसे गया, यहाँ से निकला और ऐसे गया, फिर इसके बाद ऐसे गया। मतलब इसका θ1 इसका θ2 बराबर होना चाहिए। देयर विल बी देयर क्यों छोटा हो जाता है, देयर विल बी डेविएशन but no dispersion if angular dispersion θ1 of angular dispersion θ1 and θ2 of the two prisms are same. So for deviation without dispersion, deviation हो गया, डिस्पर्सन नहीं है। क्यों डेविएशन हुआ? क्योंकि दोनों मिलके इंसिडेंट सरफेस और इमर्जेंट सरफेस पैरेलल नहीं है, स्लैब नहीं है, ये दोनों मिलके एक प्रिज्म बना रहे, तो डेविएशन तो होगा ही होगा। डेविएशन हो गया लेकिन डिस्पर्सन नहीं हुआ, व्हाइट लाइट गया, व्हाइट लाइट निकला। अच्छा, मतलब θ1 इज इक्वल टू θ2। θ1 क्या था? डेल्टा V1 इन द फर्स्ट प्रिज्म माइनस डेल्टा R1 इज इक्वल टू डेल्टा V2 माइनस डेल्टा R2। ये था फॉर्मूला। और θ1 θ2 का हम लोग दूसरा फॉर्मूला भी निकालते, फाइनल फॉर्मूला लिख देते हैं। θ1 क्या था? θ1 was mu v minus mu r into a. It was mu v1 minus mu r1 into a1 is equal to mu v2 minus mu r2 minus into a और a2। दोनों का मटेरियल अलग अलग था, तो अलग अलग कलर लाइट के लिए उनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा, नहीं? क्योंकि हमारा जो कॉचीज थ्योरम था उसमें जो म्यू था वो था a प्लस बी बाय लैम्बडा स्क्वायर। ए और बी क्या थे? कांस्टेंट फॉर ए मटेरियल। अलग अलग मटेरियल के लिए ए बी अलग अलग होते हैं, जिसका बी ज्यादा होता है उसको हम हाईली डिस्पर्सिव कहते हैं। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो हम कहेंगे कि देयर बी डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। कभी पूछा नहीं है, जेई वगैरह में पूछ लेते हैं, एंट्रेंस आईआईटी जेई में म्यू v1 म्यू r1 a1 म्यू v2 दिया होगा, a2 दिया होगा, और फिर दो मटेरियल में म्यू v1 म्यू r1 दिया होगा, म्यू v2 म्यू r2 दिया होगा। दोनों प्रिज्म को उल्टा पुल्टा करके जोड़े। फर्स्ट वुड बी रेशियो ऑफ देयर एंगल्स ऑफ प्रिज्म सो दैट देयर बी डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। तो ये a1 by a2 निकालना है, दिस बाय दिस कर देना, चार वैल्यू दिया है। चीज सिंपल है, लेकिन जो नहीं जानता होगा उसके लिए धमाकेदार है, दिमाग पड़ेगा वहां। डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन समझ में आया? और ऐसा केस में डेविएशन तो हुआ, इन सच केस टोटल डेविएशन कितना होगा? डेविएशन will be deviation in the first prism। फर्स्ट प्रिज्म में क्या था?
डेविएट हो रहा था नीचे की तरफ, सेकेंड प्रिज्म में क्या हुआ, डेविएशन हो रहा था ऊपर की तरफ, तो हम कहेंगे इट इज डेविएशन इन द फर्स्ट प्रिज्म माइनस डेविएशन इन द सेकेंड प्रिज्म। वाई, एक प्रिज्म नीचे की तरफ बेंड किया तो दूसरा ऊपर की तरफ। डेविएशन क्या था अगेन, म्यू मीन, म्यू मीन -1 into A1, mu mean of the first one, first material, minus mu mean of the second material -1 into A2। तो इन ऐसा केसेस में what is the total deviation? Total deviation is this, ये नीचे की तरफ बेंड हुआ, वो ऊपर की तरफ बेंड हुआ, ये जितना रिपीट, ये मान लो कि 60 डिग्री डेविएट कर गया, वो 15 डिग्री डेविएट कर दिया, तो टोटल डेविएशन क्या हो गया, गया 16 आया 60 आया 15, तो रह गया 45 डिग्री का डेविएशन। समझ में ऐसे करके। तो अगर आपको दिया होगा डेट म्यू v1 म्यू r1 म्यू v2 म्यू r2 और a1 a2, कहेगा कि चेक वेदर देयर विल बी डिस्पर्शन फॉर कॉम्बिनेशन, उल्टा करके फिगर में दिया होगा, देख लेना मैच कर गया तो डेविएशन डिस्पर्शन नहीं होगा। ओके, व्हाट इज द डेविएशन एंड व्हाट इज द डिस्पर्शन। अब देखोगे मैच कर गया तो जीरो डेविएशन, जीरो डिस्पर्शन, नो डिस्पर्शन। डेविएशन, डेविएशन के लिए फॉर्मूला म्यू मीन क्या था, म्यू v प्लस म्यू r बाई 2। क्या बातें समझ में आया? यस सर। ये चैप्टर में कोई क्वेश्चन नहीं है, जो भी न्यूमेरिकल है डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन से सीधा दिया होगा। डिस्पर्सिव पावर पूछा होगा, या एंगुलर डिस्पर्शन पूछा होगा, या मीन डेविएशन पूछा होगा। ठीक है, जैसे इन ए स्मॉल एंगल प्रिज्म, इन ए स्मॉल एंगल प्रिज्म A is equal to 5 degree, mu v is equal to 1.6, 1 mu r is equal to 1. mu r नहीं दिया, mu r नहीं दिया, mu green is equal to, थोड़ा इसको 1.6 कर लेते हैं, क्यों कंफ्यूज करेंगे, mu mean और mu green, ग्रीन दे दिया, म्यू ग्रीन इज इक्वल टू 1.5, फाइंड मीन डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्शन, डिस्पर्सिव पावर, ऐसे करके चीजें पूछा होगा। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन फॉर्मूला याद है, इट इज म्यू मीन -1 इंटू ए, दैट इज म्यू मीन इज सेम एज म्यू ग्रीन, ग्रीन कलर का लाइट का म्यू दोनों का बराबर होता है, दोनों का बीचों बीच होता है, -1 इंटू ए, तो क्या आ गया 1.5 -1 इज 0.5 दिया है ग्रीन कलर का, इंटू ए दिया है 5 डिग्री, सो इट इज मीन डेविएशन इज 2.5 डिग्री। ध्यान से लिखना है इसको, डिग्री लिखना। एंगुलर डिस्पर्शन थीटा, थीटा क्या किसी को याद है एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला क्या था? देखो एंगुलर डिस्पर्शन का क्या फॉर्मूला था, डिस्पर्सिव पावर, ये क्या था फॉर्मूला, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। ठीक है, एंगुलर डिस्पर्शन था म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, लेकिन म्यू आर तो दिया नहीं है। हमें मालूम है कि ग्रीन लाइट इज द मीन डेविएशन, मतलब पहले हम म्यू आर निकालने की कोशिश करेंगे। आप जानते हो कि म्यू भी
प्लस म्यू आर बाई 2 इज म्यू ग्रीन। तो आपको म्यू आर का वैल्यू यहां से मिल जाएगा, ट्वाइस ऑफ म्यू ग्रीन माइनस म्यू वी, नहीं, इट इज ट्वाइस ऑफ म्यू ग्रीन माइनस म्यू वी। कौन? म्यू आर का वैल्यू। तो थीटा कितना आ गया? इट इज म्यू वी माइनस ट्वाइस ऑफ म्यू ग्रीन माइनस म्यू वी। थोड़ा सा इसको ढंग से लिखें, ये तुम चलो, ये हो गया म्यू वी माइनस म्यू आर की जगह ट्वाइस ऑफ म्यू ग्रीन माइनस म्यू वी, है ना, इनटू ए। तो ये क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ म्यू वी मिल गया, तो क्या हो गया? ये हो गया 2 म्यू वी माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 म्यू ग्रीन इंटू 2, ट्वाइस ऑफ म्यू वी प्लस म्यू ग्रीन नहीं, और ये तो था ही था, ये रहेगा यहाँ पे, और ये था म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2। तो क्या मिल गया? म्यू वी प्लस म्यू ग्रीन इंटू ए, म्यू वी प्लस म्यू ग्रीन इंटू ए। क्या ये चीजें समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वही समझ में नहीं आ रहा है। आर यू एबल टू फॉलो? भाई कुछ तो बोलो। सो गए सब, सो गया ये जहां, सो गई आसमां। क्या समझ में आ रहा है? अरे इतने देर तक क्यों नहीं बोल रहे थे फिर? तो म्यू वी प्लस म्यू ग्रीन बाई 2 इंटू ए, तो ये 2 कैंसिल हो गया, इंटू ए कितना हो गया? म्यू वी कितना है भाई? म्यू वी इज 1.6, म्यू ग्रीन हो गया 1.5, हो गया 3.1 बाई 3.1 इंटू ए। ठीक है, थोड़ा ये लिखने में मैं गलत लिखा हूं क्या? देखो तो, म्यू वी माइनस 2 म्यू जी आर, ये प्लस, हाँ ये माइनस होना चाहिए, गड़बड़ लिखा हूं। अब फिर भी समझ में आ रहा है, अच्छे बच्चे हैं हमारे, जैसा टीचर वैसा स्टूडेंट। म्यू वी माइनस म्यू ग्रीन बाई 2, म्यू वी माइनस म्यू ग्रीन क्या हो गया? म्यू वी माइनस म्यू ग्रीन क्या हो गया? ये 1.6 माइनस 1.5 इज 0.1 इंटू ए। ए था कितना? ए था 5 डिग्री, सो इट इज कमिंग आउट विद 0.5 डिग्री। समझ में आया क्या? ये 0.5 डिग्री है, ये था 5 डिग्री, ये 0.1 इंटू दिस हो गया 5 डिग्री। 1.6 माइनस 1.5 इज 0.1 इंटू ए। दिस इज व्हाट इज द एंगुलर डिस्पर्सिव। व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर? डिस्पर्सिव पावर इज थीटा बाई डेल्टा मीन। थीटा कितना था? अभी अभी तो देखे, इट वाज 0.1 इंटू ए, और डेल्टा मीन क्या था? डेल्टा मीन वाज 0.5 इंटू ए। क्या हो गया ये? 1/5। ए के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर ए नहीं भी दिया होगा और बाकी दोनों नहीं पूछेगा, डिस्पर्सिव पावर पूछेगा, तो आप कर सकते हो, ए को ए अस्यूम कर लो, आखिर तक ए रहेगा, लेकिन बाद में काट पीट के बेकार हो जाएगा। तो ये हुआ एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन, समझ में आया? क्या आपको प्रिज्म का डिस्पर्सन समझ में आया? बस इतना ही थ्योरी है, दोबारा वीडियो को देख लो बढ़िया से और देखोगे इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। और एक बार कंसेप्ट समझ गए तो आप तो इसको पूरा बिना देखे एक बार लिख सकते हो। ठीक है, आज की सेवा यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।